जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? खैरियत से हैं? राइट नाउ यू आर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ टेक्कोस 51। सो अगेन वी आर बैक इन द नेक्स्ट जेस क्लास। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है लेआउट्स। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा मेन टॉपिक है। और नेक्स्ट जेस की जो हमारी एप्लीकेशन बनती है वो कम्प्लीटली जो ख़ास तौर पर यूआई होता है, ठीक है, यूआई होता है वो कम्प्लीटली बेस कर रहा होता है लेआउट्स के ऊपर। ठीक है, इफ़ वी डोंट हैव अ लेआउट फाइल इन आवर प्रोजेक्ट, सो हमारा कोई भी पेज रेंडर नहीं होता ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए लेआउट की जो फाइल है, इट्स एन वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन अ नेक्स्ट जेएस फ्रंट एंड एप्लीकेशन। ठीक है, बैक एंड में तो अलग चीजें होती हैं, ठीक है, बट फ्रंट एंड की अगर बात करें तो फ्रंट एंड में लेआउट होना बहुत ज्यादा लाजमी है। ठीक है, अच्छा, तो लेआउट पे हम बात करेंगे, फिर उसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे कि कुछ हमारे जो स्पेशल फाइल्स होती हैं और कंपोनेंट्स होते हैं उसको भी हम कवर करें, बट मेन हमारा टॉपिक है आज का लेआउट। ठीक है, तो मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, मेरी आवाज़ काइंडली कमेंट में बता दें कि क्लियर है। तो आज हम देखेंगे कि लेआउट्स क्या होती हैं। ठीक है, व्हाट आर दी लेआउट्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं लेआउट का एक कॉन्सेप्ट, समझते हैं कि लेआउट होती क्या है। ठीक है, अच्छा, लेआउट जो है बेसिकली लेआउट समझ लें एक ऐसी फाइल होती है हमारी एप्लीकेशन में, एक ऐसी फाइल होती है। अच्छा, बेसिकली लेआउट ना हमारे पास एक और टर्म यूज की जाती है ऐसी एप्लीकेशन के लिए जिसको हम कहते हैं स्पा, सिंगल पेज एप्लीकेशन। ठीक है, लेआउट हमें ये समझ लें एक फीचर प्रोवाइड करती है या हमें एक्सेसिबल बनाती है कि हम जो है सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ही हमारा कंप्लीट पेज होगा। ठीक है, और मतलब पेजेस हमारे डिफरेंट होंगे लेकिन उन पे एक रैपर लगा होगा, तो वो जब आप नेविगेशंस करेंगे डिफरेंट पेजेस के दरमियान तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे यार सिंगल ही पेज एप्लीकेशन है। ठीक है, अच्छा, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास रिएक्ट से आता है। रिएक्ट में बनती थी सिंगल पेज एप्लीकेशन, बट उसमें जो हमारे पास इंडेक्स डॉट जेएस या टीएस की फाइल यूज होती है ना, ठीक है, वो फॉर डिफरेंट पर्पजेस यूज होती है। ठीक है, लाइक अभी जो हमारे पास यूज होती है नेक्स्ट जेएस के अंदर जो हमारी पास लेआउट की फाइल है, ठीक है, वो उससे डिफरेंट है। ठीक है, मतलब ये उससे भी ज्यादा अच्छी फाइल है। ठीक है, वो भी सिंगल पेज एप्लीकेशन को ही बनाने के लिए यूज होती है। ठीक है, बट वो इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट जेएस में हमारे पास लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल है ये बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज है, और इसका सिर्फ यही नहीं फायदा कि हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ कुछ ऑप्टिमाइजेशंस भी हैं जो ये हमें अलाउ करती है। ठीक है, तो हम उसको भी देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको जो है ना दिखाता हूँ कि क्या चीज होती क्या है भाई, ये लेआउट क्या होती है। ठीक है, अच्छा, आप अभी देखिएगा कि ये हमारे पास नेक्स्ट जेएस की ही वेबसाइट खुली है। ठीक है, यहाँ पे आपने गौर से देखना है, कॉन्सेप्ट को भी हम समझ रहे हैं। ठीक है, अच्छा देखें, यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट पेज है। अगर मैं यहाँ पर मेन आइकॉन पे क्लिक करूँ तो हमारे पास ये होम पेज लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने एक चीज पे नजर रखनी है, हम जिस भी पेज पे मूव करेंगे ये नैव बार जो है कंसिस्टेंट रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इवन के जो लोडिंग भी होगी वो सिर्फ पेज की होगी, नैव बार नहीं लोड होगा। और उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर फुटर है वो भी सेम रहेगा। ठीक है, इसकी मैं आपको वजह बताऊंगा ये क्यों सेम रहेगा, बट अभी सिर्फ ये आप ऑब्जर्व करें। ठीक है, देखिए, शोकेस के पेज पे गए, पेज का कंटेंट बदला बट नैव बार हमारा सेम रहा। ठीक है, हाँ, कलर नैव बार का चेंज हुआ है, वो कुछ कंडीशंस होती हैं जो हम कर सकते हैं, बट मेन आप देखें कि हमारी जो लेआउट है वो सिमिलर है। ठीक है, अच्छा, जब हम आ जाते हैं अपने पास, अगर हम आ जाएं यहाँ पर अपने पास डॉक्स के अंदर अगर हम आ जाएं, ठीक है, तो अब देखें डॉक के पेज पे है तो यहाँ पर भी हमारे पास स्नैप बार बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहा है। ठीक है, सिर्फ, और फुटर भी सेम रहा है, सिर्फ हमारा बीच का पेज जो है वो चेंज हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब हम मूव करते हैं, देखें एक डॉक से आगे के अगर हम पेजेस के ऊपर मूव करें, नेस्टेड पेजेस पे, लेट सपोज मैं गया राउटिंग के पेज के ऊपर, यहाँ आगे मैं जाता हूँ डेटा फैचिंग के पेज के ऊपर, तो यहाँ पर क्या हुआ है, सिर्फ ये मेन कंटेंट जो है हमारा पेज का ये चेंज हो रहा है, अदरवाइज जो बाकी की हमारी पूरी लेआउट है वो सेम है, उसमें कोई भी जो है
चेंजेस नहीं आ रहे, ठीक है, वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अगर मैं देखें यहाँ से जाऊं रेंडरिंग वाले पेज पे, ठीक है, यहाँ से देखें आप पूरा राउट पाथ आपका यहाँ से चेंज हो रहा है, राउट सेगमेंट बेसिकली यहाँ से चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन यूआरएल में चेंजेस आ रहे हैं, यूआरएल में चेंजेस आ रहे हैं, बट आप पेज को देखें कि पेज बिल्कुल कंसिस्टेंट है, ठीक है, पेज में जो है ना ये खासतौर पर साइड बार और नैप बार जो है ये कंसिस्टेंट है, इनमें कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे, सिर्फ ये वाला कंटेंट चेंज हो रहा है। तो ये जो एक हमारे पेजेस के ऊपर रैपर की तरह एक चीज काम कर रही है, यानी कि कवर कर रही है उसको, रैप कर रही है उसको, वो जो फाइल होती है उसका नाम होता है layout.tsx, ठीक है। तो ये मेन जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है लेआउट्स को क्रिएट करने का, कि वो हमारे जो कंपोनेंट्स हमें कंटिन्यूसली हर एक पेज पे चाहिए होते हैं, ठीक है, या नेस्टेड पेजेस पर चाहिए होते हैं, ठीक है, उनको हम अपनी लेआउट के अंदर रखते हैं, ठीक है। तो वो उसको रैप कर लेते हैं और फिर सिर्फ जो हमारा डायनेमिक कंटेंट होता है विच इज द पेजेस, ठीक है, वो चेंज होते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसकी प्रोग्रामिंग साइड पर जाते हैं, ठीक है। मेरा ख्याल है कि होप सो सभी को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, बहुत सिंपल है, ठीक है, थोड़ा सा लगता है स्टार्टिंग में मुश्किल, बट बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं आप लोगों को सिर्फ बिल्कुल इसको सिंपल करने के लिए मैं ये सब चीजें जो है रिमूव कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों के लिए इसको सिंपल बनाने के लिए, ठीक है। मैंने जो यहाँ पर हमने नैप बार वगैरह सारी चीजें लगाई हुई थी अपने प्रोजेक्ट में, इसको मैंने रिमूव कर दिया है, ठीक है, ताकि आप लोगों को शो कर सकूं, ठीक है, और जो है बिल्कुल इसको सिंपल बना सकूं, ठीक है। अच्छा, अभी हम इसकी जो है ना आज एक एक लाइन को समझेंगे कि भाई ये लेआउट के अंदर ना ये क्या, क्योंकि समटाइम्स होता है कि इसका जो हालांकि कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट वो लगता है स्टार्टिंग में, वो जो है ना वो कोड कॉम्प्लेक्स लगता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये नेक्स्ट जेएस का एक कंपोनेंट आ जाता है, ठीक है, ये कह ले बल्कि कंपोनेंट नहीं सॉरी टाइप आ जाती है, ठीक है, मेटा डेटा के नाम से, ठीक है। ये यूज होती है बेसिकली हमारी जो वेबसाइट का मेटा डेटा होता है ना, मेटा डेटा में क्या चीजें मेनली आती हैं, टाइटल आता है हमारी वेबसाइट का, ठीक है, टाइटल में क्या है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप। अब ये टाइटल होता क्या है मेनली, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है, ठीक है, और ये है डिस्क्रिप्शन जनरेटेड बाय क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। साथ साथ मैं अपनी यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन भी रन कर लेता हूँ, ताकि आपको मैं जो है साथ साथ जो है ना चेंजेस आपको बताता चला जाऊं, ठीक है। अच्छा, मेनली ये जो मेटा डेटा है ना, इससे इसका थोड़ा सा रिलेशन होता है वेबसाइट की जो एसईओ वगैरह होती है ना, उससे भी इसका रिलेशन होता है। तो ये जब हम आगे जाके एसईओ को पढ़ेंगे ना, सही से पढ़ेंगे नेक्स्ट जेस की वेबसाइट की किस तरह से हम एसईओ कर सकते हैं। वैसे तो नेक्स्ट जेस बाय डिफॉल्ट ही हमें ऐसे ऐसे फीचर्स देती है कि वो हमारी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा एससीओ कंपेटेबल होती है हमारी एप्लीकेशन, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज होती है, ठीक है। इसीलिए नेक्स्ट जेएस को अभी सबसे ज्यादा रेकमेंड किया जाता है कि नेक्स्ट जेएस पे वेबसाइट इसीलिए बनाई जाती है क्योंकि वो एससीओ के लिहाज से बहुत बहुत अच्छी वेबसाइट होती है, ठीक है। इसीलिए रिएक्ट को जो है रिएक्ट खुद कहता है कि भाई जो मेरा नेक्स्ट जेएस का फ्रेमवर्क है उसको आप यूज करें मॉडर्न वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। वो अब कुछ टेक्निक्स हैं, इसमें कुछ रेंडरिंग टेक्निक्स होती हैं, वो अभी हम सीखेंगे आगे चल के। अच्छा, अभी आपने ये नहीं परेशान होना कि इसके ऊपर तो एक नैप बार भी था, वो किधर चला गया, तो वो अभी आपके सामने ही मैंने लेआउट में से यहाँ से नैप बार को रिमूव किया है, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेटा डेटा क्या है, ठीक है, मेटा डेटा की एक टाइप है, ये सिंपल सा एक मेटा डेटा का फंक्शन है, खत्म भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अभी के लिए क्योंकि हम जो है इसको कर रहे हैं, तो मैं आपको अभी के लिए इसकी जो जरूरत की नेसेसरी चीजें वो मैं आपको बता देता हूँ। मेनली ये टाइटल का मतलब होता है कि अभी आप देखें हमारी वेबसाइट का टाइटल क्या है, क्रिएट नेक्स्ट ऐप, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर इसका टाइटल बदलता हूँ और मैं लिखता हूँ टेक वर्स 51, ठीक है। तो अब देखिएगा कि मेरा यहाँ पर टाइटल जो है चेंज हो गया, क्या हो गया, टेकवर्स 51। तो मेनली ये जो हमारी वेबसाइट्स के टाइटल होते हैं, पेजेस के जो हमारे टाइटल होते हैं, ठीक है, या कह लें लेआउट का जो टाइटल होता है उसको चेंज करने के लिए काम आता है, ठीक है। जैसे देखें यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का भी ये फिग्मा की एक फाइल है, इसका भी अपना एक टाइटल है, ठीक है। तो इसी तरह से हम इस चीज को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपना डिफरेंट जो टाइटल्स होते हैं पेजेस के उनको हम जो है सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जूम इन की रिक्वेस्ट आ रही है, बेसिकली जूम इन वीएस कोड की स्क्रीन या ये ब्राउजर, क्योंकि अगर मैं ब्राउजर को करूंगा तो ये चीज तो जूम इन नहीं होने वाली, क्योंकि ये एक लेआउट है, ठीक है, ये नहीं जूम इन होगी, बट जो मेरा पेज है
ये जूम इन हो जाएगा गूगल वाला, लेकिन इसको करने का भी फायदा नहीं। तो काइंडली आप मुझे बताएं VS कोड की आप बात करें। अच्छा, मैं VS कोड की स्क्रीन को जूम इन कर देता हूँ। ठीक है, नोट एन इशू। ठीक है, ये मैंने जूम इन कर दिया है VS कोड की स्क्रीन को। ठीक है। अच्छा, तो ये आपने यकीनन आपको समझ आ गया होगा कि ये हमारा टाइटल के लिए यूज होता है। अच्छा, अब ये यहाँ पर है डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन मेनली सिंपल है कि यहाँ पर हम लोग लिखते हैं क्रिएटेड बाय टेकवर्स टीम। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, ये बिहाइंड द सीन डिस्क्रिप्शन काम आ रही होती है। ठीक है, UI पे अभी हमें नजर नहीं आएगी, बट टाइटल हमें यहाँ पर आगे समझ, ठीक हो गया। ये चीज यहाँ तक होगी कवर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हम इंपोर्ट करवा रहे हैं चीज, दैट इज फॉन्ट। ठीक है, ये क्या है, फॉन्ट की क्लास है एंटर के नाम से। ठीक है, ये बेसिकली एक फॉन्ट ही है। क्लास क्लास भी कह सकते हैं, बट ये एक फॉन्ट ही है, इसको हम फॉन्ट ही कंसिडर करते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होता है, क्या होता है, ये हम अभी मैं आपको बताऊंगा। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बाकी चीजें बता दूं। इसको अभी के लिए मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये मेरे पास यहाँ पर एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये फॉन्ट डिफाइन हुआ। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको हाँ, तो मैंने उसको अभी के लिए कमेंट आउट कर दिया ताकि ये बिल्कुल सिंपल रहे और कोई इशू ना हो। अच्छा, इंपोर्ट ग्लोबल डॉट सी एस एस। ठीक है। अच्छा, इंपोर्ट ग्लोबल डॉट सी एस एस जो है, इसका क्या काम है, ठीक है, ये क्यों यहाँ पर जो है हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो मेनली देखें हमारे पास जो ग्लोबल डॉट सी एस एस होती है ना, ठीक है, ये देखें हमारे पास ऐप की डायरेक्टरी के अंदर अगर हम आए, ठीक है, तो हमारे पास ये ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल बनी होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया था, जब स्टाइलिंग का हम थोड़ी बहुत चीजें सीख रहे थे, तो मैंने ये कहा था कि जो ग्लोबल डॉट सी एस एस होती है ना, वो आपकी पूरी एप्लीकेशन के ऊपर जो है ना अप्लाई होती है। ग्लोबल डॉट सी एस एस आपकी पूरी एप्लीकेशन पे अप्लाई होती है, इसीलिए आपको हर पेज के लिए अलग अलग CSS की फाइल बनाने की जरूरत नहीं। बस सिंपल एक फाइल है हमारे पास ग्लोबल डॉट CSS के नाम से, जो कि हमारी थ्रू आउट द एप्लीकेशन जो है अप्लाई होगी। अब वो कैसे अप्लाई हो रही होती, तो वो इसीलिए अप्लाई हो रही होती है बिकॉज वो जो हमारी मेन रूट लेआउट होती है, इसको कहते हैं हम रूट लेआउट, जो हमें बाय डिफॉल्ट ऐप की डायरेक्टरी में बनी हुई मिलती है ना, जब हम नेक्स्ट जेएस का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसको कहते हैं रूट लेआउट। ठीक है, ये आपने याद रखना है, इसको कहते हैं रूट लेआउट। और रूट लेआउट उसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मेन रूट है, अगर ये नहीं होगी हमारी एप्लीकेशन में तो हमारे पेजेस नहीं रेंडर होंगे। ठीक है, तो अब ये क्या है कि जब हमारी ये ग्लोबल CSS की फाइल इसमें इंपोर्ट हो जाती है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पूरी ऐप, क्योंकि हमारे जितने भी पेजेस हो रहे हम जितने भी पेजेस क्रिएट कर रहे होते हैं, वो एट द एंड इस फाइल में से गुजर कर आगे जा रहे होते हैं। और वो कैसे गुजर कर जा रहे होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कैसे जा रहे हैं, बट अभी के लिए आप ये अंडरस्टैंड करें कि जितने भी हमारे पेजेस होते हैं वो इस लेआउट में से ही होकर आगे हमारे पास क्राउम ब्राउजर के ऊपर जो है ना, या किसी भी ब्राउजर पे रेंडर हो रहे होते हैं, शो हो रहे होते हैं। ठीक है, तो जब वो इस फाइल के अंदर से होकर जाते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली उन पर ये ग्लोबल डॉट सी एस एस की फाइल जो होती है अप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो यकीनन यहाँ तक आपका ये वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ आ गया होगा। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको ये समझ आ गया मेटा डेटा ग्लोबल डॉट सी एस एस, और ये जो आपको मैंने फिलहाल फॉन्ट समझाया नहीं, बट ये आपको मेन मेन ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लग रही होती हैं, ठीक है, ये आपको समझ आ गए? कमेंट में यस या नो कर दें। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेस कर दें, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हम जो है अब इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें यह है कि अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इसका ये जो कॉम्प्लेक्स सा फंक्शन बना हुआ है ना लेआउट का, इसको हम करते हैं खत्म, इसको हम बनाते हैं बिल्कुल सिंपल। ठीक है, बिल्कुल सिंपल इस फंक्शन को मैं करता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोग जो है इजीली इसको समझ पाए। ठीक है, ले जी, अब सिंपल हमारे पास एक लेआउट का फंक्शन है। ठीक है, सिंपल हमारे पास रूट लेआउट के नाम से हमारे पास ये फंक्शन है। ठीक है, और ये जो है इसके अंदर सिंपल ब्रैकेट है जहां पर हम एक प्रॉप लेंगे, और कौन सा प्रॉप लेंगे, चिल्ड्रन प्रॉप लेंगे। लेट सपोज करें अगर मैं ये चिल्ड्रन प्रॉप नहीं लेता तो क्या होगा मेरे पास। देखिए यहाँ पर तो एरर नहीं मेरे पास आ रहा, लेकिन मैं यहाँ पर देखता हूँ यहाँ पर हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास पेज भी नहीं शो हो रहा।
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने जो है चिल्ड्रन प्रॉप नहीं वहां पे पास किया, यहाँ पर अपने इस बॉडी टैग के अंदर मैंने यहाँ पर चिल्ड्रन प्रॉप नहीं पास किया, तो मेरे पास वो यहाँ पर शो भी नहीं हुआ। इसीलिए शो नहीं हुआ क्योंकि जैसे मैं स्टार्टिंग से ये चीज रिपीट कर रहा हूँ कि जो लेआउट होती है हमारी, लेआउट के अंदर से हमारा हर पेज होकर गुजरता है, ठीक है। और वो जो हर पेज होता है, ठीक है, वो बेसिकली जो चिल्ड्रन का प्रॉप होता है ना, जो एक स्पेशल प्रॉप भी जिसको हम कहते हैं, ठीक है, इसके इसके अंदर जो हमारे पास रिसीव होता है ना, वो पेज होता है रिसीव, ठीक है, वो पेज रिसीव होता है। और बेसिकली देन वो फिर ये बॉडी के टैग में यहाँ पर जो है ना रेंडर होकर शो हो रहा होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो मेन फाइल होती है ये लेआउट की, जिसको हम रूट लेआउट कह रहे हैं, जो कमेंट्स में आ रहे हैं मेरे पास के रूट लेआउट नहीं समझे, तो बेसिकली इसी फाइल को, ये लेआउट की फाइल को, जो हमारे पास ऐप की डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट बनी हमें मिलती है जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं, तो उसको ही हम कहते हैं रूट लेआउट, जो कि नेसेसरी है हमारे प्रोजेक्ट में होना, ठीक है। तो अब देखा आपने कि अगर ये फाइल हमारे पास नहीं होगी तो हमारा जो पेज होगा वो रेंडर ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पर पास करवाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पर पास कराऊंगा तो फिर होगा। बट चिल्ड्रन प्रॉप यहाँ पर पास करवाने से पहले मुझे इस फंक्शन में रिसीव भी तो यहाँ पर एज एक पैरामीटर देना भी तो होगा ना, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन करता हूँ, चिल्ड्रन लिखता हूँ, ठीक है। और चिल्ड्रन बेसिकली क्या है, चिल्ड्रन में लिखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और चिल्ड्रन की एक टाइप है, ठीक है, एक स्पेशल टाइप है। स्पेशल टाइप क्या है? स्पेशल टाइप ये है कि इसको कहते हैं रिएक्ट नोड, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप है रिएक्ट नोड, ठीक है। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे हमारे पास टाइप होती है स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे हमारे पास टाइप होती है इंटीजर, जैसे हमारे पास टाइप होती है नंबर, जैसे हमारे पास टाइप होती है बुलियन, ठीक है। इसी तरह से ये रिएक्ट की एक टाइप है जिसका क्या नाम है, रिएक्ट नोड। अगर मैं इस पे हॉवर भी करूं, ठीक है, तो ये बेसिकली टाइप किसको रिप्रेजेंट करती है, वेयर रिएक्ट एलिमेंट ऑन दी रिप्रेजेंट जेएसएक्स, ठीक है। रिएक्ट नोड रिप्रेजेंट्स एवरीथिंग दैट कैन बी रेंडर। बेसिकली ये जो रिएक्ट नोड की टाइप है ये रिप्रेजेंट करती है जेएसएक्स को, ठीक है। अब जेएसएक्स क्या है, ये हमने अपनी स्टार्टिंग की वीडियो में बहुत डिटेल के ऊपर इस पर बात की हुई कि जेएसएक्स क्या है, ठीक है। अभी अगर इन शॉर्ट टर्म बताऊं तो समझ लें ये जितनी भी हमारी एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट मिलकर ये हमारे पास ये कोड शो हो रहा है, इसको हम जेएसएक्स कहते हैं, ठीक है। तो अब ये जो रिएक्ट नोड की टाइप है ना, अगर मैं यहाँ पर लेट सपोज करें स्ट्रिंग लिख दूं, ठीक है, स्ट्रिंग लिख दूं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। और ये चिल्ड्रन का प्रॉप मैं यहाँ पर पास करता हूँ, ठीक है। और अब अगर हम देखें कि हमारे पास क्या पेज आ रहा है, ठीक है, तो पेज हमारे पास यहाँ पर शो हो रहा है, ठीक है। बट जब हम यहाँ पर अपना बिल्ड क्रिएट करेंगे या कुछ काम करेंगे, ठीक है, तो तब हमारे पास ये जो है ना इशू करेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या, इसकी जो कंपेटेबल और एग्जैक्ट टाइप है वो है रिएक्ट नोड, ठीक है। वो क्या है, रिएक्ट नोड, ठीक है। रिएक्ट नोड हमें ये अलाउ करती है कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि ये जो रिएक्ट नोड है ये रिप्रेजेंट करती है जीएसएक्स को, ठीक है। और मेनली जो हमारे जितने भी ये पेजेस बने हुए हैं, ठीक है, ये क्या रिटर्न कर रहे हैं, टीएसएक्स या जेएसएक्स रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा जो जितना भी हम कभी भी हमने लाइक एच टी एम एल या इसको एज अ प्रॉप लेना होता तो हम उस पैरामीटर की क्या टाइप रखेंगे, रिएक्ट नोड टाइप रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमने चिल्ड्रन पास कर दिया। मेनली ये जो चिल्ड्रन है ये क्या आ रहा है, ये हमारे पास जितने भी पेजेस हैं वो यहाँ पर एज अ चिल्ड्रन रिसीव हो रहे हैं। अब ये रिसीव कैसे हो रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये सारे जो पेजेस हैं ये रिसीव कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो ये मेनली बिहाइंड द सीन नेक्स्ट जेएस की ये एक समझ लें मैकेनिज्म है कि नेक्स्ट जेएस बिहाइंड द सीन ये जो लेआउट डॉट टीएसएक्स, इसीलिए तो एक स्पेशल फाइल है। लेआउट डॉट टीएसएक्स इज नॉट एन ऑर्डिनरी फाइल, ठीक है। आप पूरे प्रोजेक्ट में इसके साथ की कोई दूसरी फाइल नहीं क्रिएट कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो लेआउट डॉट टीएसएक्स की फाइल है ये एक स्पेशल फाइल है, ठीक है। तो इसीलिए ये नेक्स्ट जेएस का बिहाइंड द सीन एक मैकेनिज्म है कि वो क्या कर रहा है कि लेआउट की इस तरह से करके फाइल बनी हुई है, इस तरह से करके ये लेआउट के कंपोनेंट है, ठीक है। इस तरह से करके अगर मैं इसको आपको दिखाऊं, ठीक है, तो इस तरह से ये लेआउट का कंपोनेंट है। और इसके अंदर हमारे पास एज अ ये जो चिल्ड्रन है ना, ये जो चिल्ड्रन प्रॉप रिसीव हो रहा है इसको हम चिल्ड्रन भी कर सकते हैं और एज हम सिंपल टर्म में पेज भी कह सकते हैं। ये इस तरह से हमारे पास ये लेआउट का एक रैपर लगा हुआ है और इसके अंदर इस तरह से हमारे पास ये जो है ना चिल्ड्रन रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब इसका एक पूरा मैकेनिज्म है, ठीक है, वो जब हम कैशे सिस्टम को पढ़ेंगे ना, ठीक है, कैशे मैकेनिज्म को पढ़ेंगे नेक्स्ट डेज में, तो उसमें मैं आपको समझाऊंगा किस तरह से ये सारा जो है ना बिहाइंड द सीन एक पूरा मतलब एक हिरारकी बनी हुई है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझें कि किस तरह से एज अ रैपर जो है ना ये रूट लेआउट जो है ना हमारे पास
काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखें अब हो क्या रहा है, जैसे हम सिंपल, आपने आपको मे बी शायद कभी खदशा हुआ कि यार जब भी हम यहाँ पर अपने पास पेजेस क्रिएट करते हैं, ठीक है, लेट लेट सपोज ये वाला पेज है, या लेट सपोज अगर हम अपने इस वाले पेज पर आ जाते हैं, ठीक है, तो हम लोग जब HTML में हमने सीखी HTML, क्योंकि मेन तो HTML के थ्रू ही हम सारे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, तो HTML जब हमने मेन सीखी है, ठीक है, तो उसमें हमने इसी चीज को तो अंडरस्टैंड किया है कि भाई जो हमारा पेज होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है, पहले HTML का टैग होगा, फिर HTML कुछ हेड के टैग्स होंगे, देन फिर हमारे पास ये बॉडी का टैग होगा, उसके अंदर हमारा पेज होगा। लेकिन जब हम अपने पेजेस बना रहे होते हैं, हम तो ना कोई HTML का टैग लिखते हैं, ना कोई बॉडी टैग लगाते हैं, ना कोई हेड का टैग लगाते हैं। ये किस तरह से हमारा पेज जो है ना मतलब बन रहा है, क्या ये SEO ऑप्टिमाइज होगा, क्या ये एक गुड प्रैक्टिस है, क्या ये करेक्ट पेज है? तो बिल्कुल ये करेक्ट पेज है। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे जितने भी पेज हम बना लें, ठीक है, वो होकर कहां से जाएंगे, इसी लेआउट से होकर जाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो हमारा HTML का टैग और बॉडी टैग होता है वो ऑलरेडी लगा होता है। तो इसलिए जब ब्राउजर पर बिहाइंड द सीन ये पेज गेट हो रहा होता है ना, ठीक है, तो ये ब्राउजर पर जब ये पेज गेट हो रहा होगा ना, तो ये कोई ऐसा कोई ये JSX या कोई ये डिफरेंट किस्म का कोई चीज नहीं गेट हो रही है, मेनली हमारे पास HTML ही गेट हो रही है। अगर मैं यहाँ पर आऊं, ठीक है, इसको इंस्पेक्ट करूं, अपने पेज को यहाँ से इंस्पेक्ट करूं, ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये सेम एज इट इज वही HTML का टैग है, वही हेड का टैग है हमारे पास, ठीक है, और वही यहाँ पर स्टाइल्स के टैग हमारे पास लगे हुए हैं, CSS बेसिकली ये वही हमारे पास बॉडी का टैग है, और ये उसी तरह से हमारे पास पूरा काम बिहाइंड, क्योंकि ब्राउजर क्या अंडरस्टैंड करता है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, दैट्स इट। ठीक है, ब्राउजर किसी रिएक्ट को नहीं अंडरस्टैंड, ब्राउजर किसी JSX को नहीं अंडरस्टैंड करता, ब्राउजर किसी Next.js को नहीं अंडरस्टैंड करता, ब्राउजर ओनली अंडरस्टैंड दी HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो मेन ये आपने चीज याद रखनी है कि इस तरह से हमारा ये पूरा एक पेज का जो है ना फ्लो क्रिएट हो रहा होता है। ठीक है, अब लेट सपोज करें कि मैं क्या करता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको करके दिखाऊंगा कि मैं अपना जो है ना लेआउट को जो है इसमें डिलीट करता हूं। मैंने देखें लेआउट जो है ना डिलीट कर दी, बट ये फिर से आ गई है। अच्छा, एक सेकंड में ट्राई करता हूँ, मे बी शायद प्रोजेक्ट जो है रन हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट सर्वर पर रन हो रहा है, इसलिए वो लेआउट, हाँ, प्रोजेक्ट हमारा जो था वो डेवलपमेंट सर्वर पर ऑलरेडी रन हो रहा था, तो इसलिए मेरे पास लेआउट जो है ना लेआउट की फाइल डिलीट नहीं हो रही थी। ठीक है, तो मैं अब दोबारा से अपना प्रोजेक्ट रन करता हूँ और अभी देखते हैं क्या होता है। जब अभी हम प्रोजेक्ट को एक्सेस करेंगे ना, तो अभी हम देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं दोबारा से इसको रीलोड करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, और देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ये देखें, हमारे पास यहीं पर ही जो है एरर भी आ गया है। ठीक है, यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, योर पेज app/page.tsx डिड नॉट हैव अ, क्या लिखा हुआ है, गौर से पढ़ें, रूट लेआउट। ठीक है, वी क्रिएटेड app/layout फॉर यू, ठीक है, कांट रिजॉल्व। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई मुझे ये layout.tss की फाइल ही नहीं मिल रही, तो मैं किस तरह से जो है आपका प्रोजेक्ट जो है ना यहाँ पर रेंडर कर दूं। ये देखिए यहाँ पर उसने साफ साफ बता दिया, दिस पेज कुड नॉट बी फाउंड। तो ये मैंने आपको 110% यहाँ पर आपको जो है ना मैंने ये चीज प्रूफ कर दी है। ठीक है कि भाई, और देखिए ऑटोमेटिकली भी जब आपका जो है सर्वर चलता है, तो कुछ ऐसी फाइल हैं जो नेसेसरी होती हैं, वो जैसे ही आपका यहाँ पर npm run dev करके हम सर्वर चलाते हैं तो ऑटोमेटिकली भी बन जाती है। तो जैसे हमारी जो लेआउट वाली फाइल है वो ऑटोमेटिकली बन भी गई है। ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि भाई इसके बगैर जो है ना प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये देखिए हमारे पास ये फाइल बन भी गई है, बट इसके अंदर क्योंकि कुछ मसला आ रहा है, मैंने इसके साथ काम थोड़ा सा काम खराब कर दिया, तो इसलिए जो है ना इसके साथ इस तरह का जो है ना मसला आने लग गया। ठीक है, तो इसको मैं सेट कर दूंगा, CSS क्यों नहीं इंप्लीमेंट हुई। ठीक है, क्योंकि इस पे global.css की फाइल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम पहले उसको इंपोर्ट करते हैं global.css को। ठीक है, ताकि हमारे पास जो है global.css को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ग्लोबल्स globals.css को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि हमारी जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो जाए। तो ये देखिए हमारी जो CSS है वो इम्प्लीमेंट हो गई जैसे ही मैंने इसको इंपोर्ट किया। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्योंकि ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट हो गई हैं, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर ये हमारा हो गया। तो अभी आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया कि व्हाट इज रूट लेआउट। ठीक है, अगर किसी को क्वेश्चन है तो यू कैन रेज हैंड, अदरवाइज मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो
वी शुड कंटिन्यू। ठीक है, तो इसमें मेनली हम क्या करेंगे कि अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट जाने से पहले मैं दोबारा से यहाँ पर जो है ना अपना नैप बार और वो नैप बार फिलहाल, क्योंकि हमने नैप बार ही बनाया है, तो नैप बार अपना रेंडर कर दूं। और अभी आपको यकीनन समझ आ गया है कि जो भी चीज हम यहाँ पर रेंडर करेंगे, इस लेआउट वाली फाइल में रेंडर करेंगे, वो हमारी पूरे एप्लीकेशन में पूरे पेजेस के ऊपर आएगी। और अगर हमने वो चीज पेजेस के नीचे कर दी है रेंडर, ठीक है, तो हम ये चिल्ड्रन वाला जो प्रॉप है ना, इसके नीचे उसको करेंगे। ठीक है, जो हमारा चिल्ड्रन वाला ये प्रॉप है, इसके नीचे हम करवाएंगे। तो अभी आप देखिएगा हमारा नैप बार जो है ना नीचे आया हुआ होगा। ठीक है, अभी देखें, ये देखें हमारा नैप बार जो है ना नीचे आ गया। ठीक है, लेकिन अगर इसको जो है हमने कोई भी कंपोनेंट को अगर ऊपर करना है, तो हम उसको चिल्ड्रन वाले प्रॉप से ऊपर करेंगे। ठीक है, तो ये मेन हमारे पास एक हिरारकी है। ठीक है, ये मेन हमारे पास एक काम है। ठीक है, ये क्यों एरर आ रहा है ये आपको बता देंगे अभी 2 मिनट में, इसका कोई इतना मसला नहीं है। बेसिकली एरर नहीं है, एक वार्निंग है। ठीक है, अच्छा, तो खैर, अभी ये हमने चीज समझ ली। ठीक है, अच्छा, अब एक सवाल है मेरा। ठीक है, लेट सपोज करें, सवाल है कि कुछ ऐसी जगह होती है कि जहां पर जैसे कि लेट सपोज करें कि हमारे पास एक लेआउट हमने बना ली। ठीक है, अब जो नैप बार है ये तो हमें सारे पेजेस पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, नैप बार तो हमें अब जो है ना सारे पेजेस पर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर हमें एक साइड बार भी चाहिए, ठीक है, हमें एक साइड बार भी चाहिए, बट वो हमें सारे पेजेस पर नहीं चाहिए। वो सिर्फ हमें चाहिए अबाउट के पेज पर और पोर्टफोलियो के पेज पर। अगर हमें वो जस्ट जो साइड बार है ना, अगर वो साइड बार सिर्फ हमें चाहिए अबाउट के पेज पर और पोर्टफोलियो के पेज पर चाहिए, ठीक है, तो फिर हम क्या करें? ठीक है, क्या उसका कोई सोल्यूशन है कि भाई हमें हमें स्पेसिफिक पेजेस पर कुछ चीज का रैप अप चाहिए? ठीक है, तो उसका कुछ सोल्यूशन है। तो बिल्कुल इसका सोल्यूशन ये है कि हम लोग नेस्टेड लेआउट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेस्टेड लेआउट्स भी क्रिएट, यानी कि अगर मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरा अबाउट का पेज है इसकी एक स्पेसिफिक लेआउट हो, यानी कि अगर मैं लेट सपोज करें कि मैं चाह रहा हूं कि जैसे मेरा ये नैप बार है, नैप बार तो होगा ही होगा इम्प्लीमेंट। ठीक है, क्योंकि नैप बार मैंने कहाँ पर रखा हुआ है? नैप बार मैंने रखा हुआ है अपनी रूट लेआउट के अंदर, तो ये तो 100% है कि होगा ही होगा इम्प्लीमेंट। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि जब मैं अबाउट में आऊँ तो अबाउट का एक अपना यहाँ पर जो है ना टॉप बार आ जाए, ठीक है, जिसमें लिखा आ जाए कि अबाउट। ठीक है, अब वो जो है ना जितने भी लाइक अबाउट पे आ जाए, ठीक है, और पोर्टफोलियो पे भी आ जाए वो वाला, ठीक है, और कांटेक्ट पर भी आ जाए वही सेम बार, लेकिन मैं होम पेज पर नहीं वो बार चाह रहा। ठीक है, तो अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूंगा कि मैं सिंपली जो है ना अपनी नेस्टेड लेआउट क्रिएट करूंगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बिल्कुल इसको सिंपल रखने के लिए, ठीक है, इसको बिल्कुल सिंपल रखने के लिए, ठीक है, अच्छा एक सेकंड मैं अपना सर्वर रन करता हूँ, इसको करता हूँ, तो ये जो ग्रुप है इसको मैं खत्म करता हूँ, ताकि बिल्कुल सिंपल आप लोगों के लिए किया जाए ये। ठीक है, और इसको मैं करता हूँ डिलीट। तो ये जो है हमारे पास इस तरह से डिलीट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब क्या करना है? हमने हमने ये करना है कि हम चाह रहे हैं कि हमारा जो ये वाला पेज है, ठीक है, ये जो लेआउट है, ठीक है, ये तो है, ठीक है, ये है। अब हम चाह रहे हैं कि हमें जो है ना ये अबाउट के अंदर जो पेजेस बने हैं ना, अबाउट का पेज, और इसके अंदर ये जो पेजेस बने हैं कैरियर पर्सनैलिटी, ये जो पेजेस बने हैं, इनके ऊपर हम कोई एक स्पेसिफिक लेआउट देना चाह रहे हैं, या स्पेसिफिक एक बार लगाना चाह रहे हैं जो कि बाकी पेजेस पे नहीं होगा, सिर्फ अबाउट के और अबाउट के अंदर नेस्टेड पेजेस जितने क्रिएट हो ना उन पे होगा। तो मैं क्या करूंगा, जो हमारा मेन ये अबाउट का पेज है, इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करूंगा। किस नाम से फाइल क्रिएट करूंगा? कोई मुझे बता सकता है कमेंट के अंदर? ठीक है, किस नाम से मैं फाइल जो है ना अपनी क्रिएट करूंगा? ठीक है, जी एग्जैक्टली मैं लेआउट डॉट टीएसएक्स के नाम से ये अपनी फाइल क्रिएट करूंगा, लेआउट डॉट टीएसएक्स के नाम से अपनी फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, और आफ्टर क्रिएटिंग दी फाइल सिंपल फंक्शन बनाऊंगा जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं। शायद आपको रूट लेआउट में जो लिखा हो वो मुश्किल लग रहा हो, अब ये तो मैंने सिंपल कंपोनेंट जो बनाते हैं वो बना दिया है। ठीक है, सिंपल कंपोनेंट बना दिया है। ठीक है, अब इसका नाम लेआउट ही है। ठीक है, इसका मैं फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। ठीक है, और अब मैं सिंपली बस क्या करूंगा, मैं यहाँ पर सेम वो चिल्ड्रन प्रॉप लूंगा। ठीक है, सेम चिल्ड्रन प्रॉप लूंगा उसी तरह से। ठीक है, अच्छा, जरूरी नहीं है इसको इसी तरह से लिया जाए, ये हमारे पास एक मेथड होता है ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग का मेथड। ठीक है, ये अगर आप लोगों को नहीं आता तो आप हमारा जो है टाइपस्क्रिप्ट का ले लें। अगर मैं इसको आपको और इजी करके बताऊं ना, तो मैं आपको जो है ना
इसको इस तरह से भी करके बता सकता हूँ। ये यकीनन इंटरफेस तो सबको ही समझ आता होगा कि व्हाट इज इंटरफेस। ठीक है, सबको ही पता होगा कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हमारे पास ये इंटरफेस का एक कॉन्सेप्ट होता है जो हम अपनी टाइप्स को डिफाइन करने के लिए करते हैं। तो मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। मैंने क्या किया, सिंपल एक इंटरफेस क्रिएट किया। ठीक है, और इस इंटरफेस में मैंने चिल्ड्रन की एक की दी, और उसकी जो टाइप रखी है वो मैंने रखी है रिएक्ट नोड। अब मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पर एक प्रॉप लूंगा। ठीक है, प्रॉप के नाम से ही कह लें या पैरामीटर कह लें, मैंने लिया और इसकी टाइप का रख दूंगा आई लेआउट प्रॉप। ठीक है, जो मैंने इंटरफेस रखा था वही यहाँ पर टाइप रख दी। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपल इस तरह से आऊंगा। ये प्रॉप गेट हो रहा है। अब प्रॉप, जाहिर सी बात, एक ऑब्जेक्ट गेट हो रहा है मेरे पास। इसके अंदर मुझे, मेरे पास ये प्रॉपर्टी कौन सी, चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी। तो मुझे तो चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी, तो मैं डॉट करूंगा और चिल्ड्रन को यहाँ पर गेट कर लूंगा। ठीक है, तो ये देखा मैंने इसको और जो है ना आपके लिए आसान कर दिया कि डिफरेंट वेज से भी आप ये काम कर सकते हैं, जरूरी नहीं एक ही इसका तरीकेकार हो। ठीक है, अच्छा अब हम अपना मेन जो हमारा वो है ना मिशन है, हम उसको अचीव करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक यहीं पर ही डिव क्रिएट कर देता हूँ। हाइट इसकी रखता हूँ मैक्सिमम 20 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, या कुछ राउंड अबाउट समथिंग ये कर देता हूँ। ठीक है, और फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, आइटम सेंटर। ठीक है और इसको कुछ बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, समथिंग लाइक ग्रीन करके देखते हैं थोड़ा सा इसको। ग्रीन तो हमारा ऑलरेडी प्रोजेक्ट भी है, इसको थोड़ा डार्क ग्रीन करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट इसमें हम करते हैं रे 50। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर करूंगा कि भाई एक सेकंड में इसका जो टेक्स्ट है ना उसको कुछ साइज भी दे देते हैं। ठीक है, लेट सपोज करें कि साइज दे देते हैं हम लार्ज। ठीक है, फॉन्ट दे देते हैं सेमी बोल्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पर करूंगा कि मैं यहाँ पर लिखूंगा अबाउट पेजेस। अबाउट पेजेस लिख दिया। ठीक है, या पेजेस इनसाइड अबाउट। ठीक है, इस तरह से कर देता हूँ, पेजेस इनसाइड अबाउट। ठीक है, तो ये बेसिकली सिर्फ आपको एक दिखाने के लिए। ठीक है, कि अब होगा क्या। अब हम अपना प्रोजेक्ट को जो है रन करते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, अपने प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ठीक है, प्रोजेक्ट को अपने रन करता हूँ। ठीक है, और ऑलरेडी मेरे पास आई थिंक सो होप सो कि यहाँ पर ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी रन हो रहा है। ठीक है, हाँ तो ये हो गया। अब देखें, हमने जो अपना यहाँ पर ये एक बार क्रिएट किया है, दिस बार, दिस वन। ठीक है, ये जो बार हमने बनाया है। ठीक है, और लेआउट की फाइल भी बनाई हुई है। ठीक है, लेकिन ये यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर तो नजर ही नहीं आ रही। लेआउट किधर गई भाई, लेआउट। ठीक है, नजर ही नहीं आ रही। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ये लेआउट की फाइल हमने कहाँ पर बनाई है, अपने अबाउट के राउट के अंदर बनाई हुई है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कौन कौन से पेजेस पे इंप्लीमेंट होगी, जो इसके साथ सिबलिंग वाला पेज है, दिस वन। ठीक है, उसके बाद जो अबाउट के अंदर नेस्टेड पेजेस बने हैं ना, जितने भी वो नेस्टेड पेज, हाँ पर्सनैलिटी के अंदर भी कोई पेज होगा ना उस पर भी ये अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि ये पेरेंट के ऊपर बनी हुई है। ये जो अबाउट का पेरेंट है ना, इस पर बनी हुई। तो अभी हम जाते हैं अबाउट पे और इसको देखते हैं अभी चल के, और ये देखें कि हमारे पास यहाँ पर ये आ गई है। ठीक है, ये देखें हमारे पास यहाँ पर पेज इनसाइड अबाउट के नाम से ये फाइल हमारे पास जो है क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो अब अगर मैं लेट सपोज करूं कि मैं इसमें अगर नेस्टेड पर्सनैलिटी पर भी जाऊं। ठीक है, तो ये देखें मेरे पास वहां पर भी ये शो हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं इसको फर्दर इस दूसरे पेज पर कैरियर पर भी जाऊं तो मेरे पास वहां पर भी ये शो हो रही है। ठीक है, तो दिस इज द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग नेस्टेड लेआउट्स। ठीक है, तो ये आपको यकीनन समझ आ गई कि अगर आपको इस स्पेसिफिक पेजेस के ऊपर यूं इस तरह से नेस्टेड लेआउट्स भी क्रिएट करनी तो यू कैन डू इट। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक और केस है भाई। ठीक है, अब वो केस ये है हमारे पास कि लेट सपोज करें, ठीक है, लेट सपोज करें कि अभी तो हम लोगों ने नेस्टेड पेजेस पर ये काम कर लिया। ठीक है, लेट सपोज करें कि मेरे पास ये जो पेजेस है ना, ठीक है, अब ये अबाउट का अलग पेज है, पोर्टफोलियो का अलग है, कॉन्टेक्ट का अलग पेज है। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं अभी के लिए अबाउट के पेज में जो बनाई है जस्ट आपको सिखाने के लिए इसको मैं कर देता हूँ डिलीट, ताकि जो हमारा प्रोजेक्ट है, अच्छा, उसको वो बिल्कुल साफ सुथरा रहे। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो है आप लोगों को ये चीज बताने के लिए, ठीक है, कि अबाउट, कॉन्टेक्ट एंड पोर्टफोलियो, दीज ऑल थ्री आर डिफरेंट पेजेस।
ठीक है, अबाउट में तो चले हमने अचीव कर लिया ये काम कि अगर हमने नेस्टेड पेजेस बनाए हैं, ठीक है, और उनमें जो है ना हमने ये चीज समझ ली कि भाई किस तरह से जो है हम एक लेआउट क्रिएट करेंगे और इन सब पर और इनके अंदर भी जो नेस्टेड पेज क्रिएट होंगे उन पर भी अप्लाई हो जाएगी। बट अगर ये हमारे पास अबाउट कॉन्टेक्ट पोर्टफोलियो का अलग पेज है और इसी तरह से तीन पेजेस हमारे पास अलग बने हुए हैं, नेस्टेड नहीं है वो अपने अंदर, ठीक है, अलग अलग बने हुए हैं, ठीक है, तो फिर क्या मुझे करना है? अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो अबाउट कॉन्टेक्ट और पोर्टफोलियो का पेज है ये तो जैसे बने हुए ना ऐसे ही रहे, ठीक है, इनके ऊपर ये जो है एक लेआउट बनी हुई है इसी तरह से ले। बट इसके बाद जो मैं दूसरे पेजेस क्रिएट करूं, ठीक है, लाइक तीन पेजेस मैं और बना रहा हूँ जो नेस्टेड नहीं है, मैं दोबारा से रिपीट करूं क्योंकि इसको समझाने का पर्पज ये है कि नेस्टेड पेजेस के लिए नहीं, जो कि नेस्टेड नहीं है, ठीक है, उनके लिए मैं क्या करूं? ठीक है, उनके लिए मैं ये करूंगा कि मैं क्रिएट करूंगा एक ग्रुप राउट। ठीक है, मैं क्रिएट करूंगा ग्रुप राउट। लेट सपोज हम करते हैं HR डिपार्टमेंट के लिए, ठीक है, मैं नाम रखता हूँ HR, जस्ट HR रखता हूँ। ग्रुप राउट यकीनन आप सभी को पता होगा जिन्होंने मेरी लास्ट क्लास ली है, ठीक है, उसमें पता होगा आपको, लास्ट क्लास या उससे लास्ट क्लास अभी आपको जो है जब वीडियो यूट्यूब पर अपलोड होगी तो आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है, या अदरवाइज आप प्लेलिस्ट जो नेक्स्ट ईयर की हमारी प्लेलिस्ट है वहां पर वो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। जिनको नहीं पता काइंडली उसको लाजमी देखें, बट अभी के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको समझ लें, ठीक है। तो अब ये जो हमारे पास ग्रुप राउट है, ठीक है, ये कैसे बनते हैं ग्रुप राउट? ग्रुप राउट जब हम ये सर्कल ब्रैकेट्स के अंदर नाम लिखते हैं तो ये फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, सर्कल ब्रैकेट लगाकर उसमें हम नाम लिख देते हैं, ठीक है, तो ये हमारा ग्रुप राउट कंसिडर हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि नेक्स्ट जेस जो है कुछ फाइल कन्वेंशंस के ऊपर चलता है, ठीक है, इसकी कुछ कन्वेंशंस है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, बिकॉज इट्स अ फ्रेमवर्क, ठीक है, तो इसीलिए हमारा बिल्कुल सिंपल काम है कि सिर्फ ये दो ब्रैकेट लगाने और वो बिहाइंड द सीन समझ जाएगा, इसके लिए इंडिकेटर होगा कि ये अब ग्रुप राउट क्रिएट हो गया, ठीक है। तो जल्दी से मैं इसके अंदर HR के पेजेस बनाता हूँ। लेट सपोज एक मैं पेज बनाता हूँ, लेट सपोज के भाई डेवलपमेंट टीम का पेज है भाई, एक बनाता हूँ डेव, डेव के नाम से पेज बनाता हूँ, ठीक है। इसी तरह से मैं एक पेज क्रिएट करता हूँ इसके अंदर, किस तरह से है, लेट सपोज कर ले मैं पेज क्रिएट करता हूँ अकाउंट्स के लिए, ठीक है, अकाउंट्स हो गया हमारे पास, ठीक है, और एक पेज हमारा मैं क्रिएट करता हूँ YT के लिए, यानी कि जिसमें हमारे पास YT की टीम मैनेजमेंट होगी, ठीक है। तो मैंने अब अपने पास तीन अलग अलग पेजेस, दीज आर नॉट नेस्टेड पेजेस, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये रिमेंबर रखना है कि ये नेस्टेड नहीं है, नेस्टेड वो थे जो मैंने इसके अंदर बनाए थे। अब ये बेशक एक ग्रुप राउट के अंदर है बट ये नेस्टेड नहीं है, क्योंकि ग्रुप राउट नेस्टेड चीज के लिए नहीं होता, ग्रुप राउट का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है जो कि आपको मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसलिए ये पेजेस अपने अंदर एक इंडिविजुअल पेजेस है, बस एक ग्रुप के अंदर बंद हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये HR के अंदर बंद है, ठीक है, HR का जो ग्रुप है हमारे पास उसमें बंद है, और इसमें तीन डिफरेंट है हमारे पास, अकाउंट, डेव और YT, ठीक है। मैं जल्दी से इनके अंदर पेजेस क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, page.tsx, ठीक है, ठीक है, और इसको पेजेस ही रख देता हूँ नाम अभी के लिए, पेजेस बिल्कुल नाम इसका रख देता हूँ, ठीक है। और इस पर मैं लिख देता हूँ अकाउंट्स पेज, ठीक है, अकाउंट्स पेज लिख देता हूँ, और इसी फाइल को मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसका नाम बदल के, ठीक है, इसका मैं नाम बदल के कर देता हूँ डेवेलपर्स पेज, ठीक है, और यहाँ पर इसका नाम कर देता हूँ यूट्यूब टीम पेज, ठीक है। तो यकीनन आपको ये समझ आ गया होगा कि यूट्यूब पेज और डेवलपर पेज क्या है, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास YT का पेज भी क्रिएट हो गया, डेवलपर का पेज भी क्रिएट हो गया, और काउंट्स का पेज भी जो है क्रिएट हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि अब जो है एक लेआउट क्रिएट करते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, मैंने हमारा मेन पर्पस तो यही है ना कि जब हमारे पास मल्टीपल पेजेस हो और उन पर हमें कोई स्पेसिफिक लेआउट लगानी हो तो हम किस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ HR में जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर लिखता हूँ layout.tsx, ठीक है, ठीक है, लेआउट क्रिएट हो गई, ठीक है। अब इसमें मैं बनाता हूँ सिंपल फंक्शन उसी तरह से जैसे वो वाला बनाया था ना उस तरह का, ठीक है, वही बनाता हूँ। और मैं यहाँ पर जो है ना क्या करता हूँ कि अ, वही काम करता हूँ, ठीक है। अभी के लिए मैं चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और अब जो है रिएक्ट,
नोट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो है मैं चिल्ड्रन को यहाँ पर रेंडर करूंगा, चिल्ड्रन को मैं यहाँ पर रेंडर करूंगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं दोबारा से अपने पास जल्दी से एक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे से बाय मिस्टेक वो डिलीट हो गया, ठीक है। पीजी, अच्छा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HR डिपार्टमेंट पेजेस, ठीक है। तो अभी आप देखिएगा कि ये जितने भी हमारे अकाउंट्स टैब वाईटी जितने भी होंगे उन पर जो ये वाली हमारी लेआउट है ये अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर देखिएगा अभी यहाँ पर जाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर लिखूंगा वाईटी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर वाईटी लिखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखें HR डिपार्टमेंट आ गया। आप देखें ये वाईटी इंडिविजुअल एक पेज है, कोई भी नेस्टेड नहीं है किसी के अंदर, मैंने सिंपली स्लैश वाईटी करके ओपन किया है। इसी तरह से लिखूंगा डेव, ठीक है। तो डेव के ऊपर भी ये देखें डेवलपर पेज यहाँ पर आ रहा है ना नजर, आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखें, ठीक है, डेवलपर पेज आ गया नजर, ठीक है। इसके ऊपर भी अप्लाई हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ जो है अगर मैं यहाँ पर अपना सिंपल यहाँ से HR पेज भी ओपन करूँ, ठीक है, एक सेकेंड, HR पेज नहीं, क्योंकि एक्चुअली हाँ यहाँ पर बेसिकली जो है मैंने ये 3 पेजेस क्रिएट किए हैं, ठीक है, 3 पेजेस क्रिएट किए हैं। कोई HR का स्पेसिफिक पेज नहीं यहाँ पर क्रिएट किया, सिर्फ ये अकाउंट्स टैब और वाईटी के है, तो इसलिए HR के नाम से कोई पेज नहीं है, तो वो ये हमारे पास जो है ना चीज शो कर रहा है, ठीक है। तो अकाउंट्स वाला भी यकीनन हो गया होगा, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये भी हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई इशू, किसी को किसी भी तरह से कोई चीज नहीं समझ आई हो, काइंडली आप हैंड रेज कर सकते हैं, रेलेवेंट टू द टॉपिक जो अभी बताया गया है, ठीक है। अगर किसी ने लेट ज्वाइन किया तो काइंडली आप जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी तो फिर उसको स्टार्टिंग से देखिएगा, ठीक है। तो अच्छा ये चीज भी हमने अचीव कर ली कि किस तरह से जो है हम अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट लेआउट्स के लिए किस तरह से हम जो है अपने पास ये क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पेजेस के लिए हम एक लेआउट किस तरह से बना सकते हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज का होने वाली चीज है। लेकिन अब एक और काम होता है, ठीक है। ये अब समझ लें, मैं आपको लेआउट जो है ना पूरा एक्सटेंसिव लेवल पे समझा रहा हूँ, ठीक है। सिंपल भी समझाया, सिंगल नेस्टेड भी समझाया, और एक केस इसका और होता है लेआउट का, एक केस और ये होता है कि समटाइम्स कई केसेस ऐसे भी होते हैं कि आप जहां पर चाह रहे हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है, ठीक है, वो क्या हो कि भाई आपके जो स्पेसिफिक पेजेस हैं, ठीक है, उन पर तो जो है ये नैप बार जो है ना हो जाए। लेकिन लेट सपोज आपका एक एडमिन पेज है, ठीक है, लेट सपोज आपका एक एडमिन पेज है, ठीक है। और एडमिन पेज जो है वो जो एडमिन पेज है हमारे पास, ठीक है, उसके ऊपर जो है आप ये नैप बार जो है नहीं चाह रहे, ठीक है। एडमिन पेज जो है हमारे पास उसके ऊपर आप ये नैप बार नहीं चाह रहे, ठीक है। यू डोंट वांट द नैप बार ऑन द एडमिन पेज, ठीक है। तो फिर क्या हम करें, ठीक है, अगर आपको नैप बार नहीं चाहिए एडमिन पेज पे तो फिर हम क्या करें, ठीक है। तो अब वो उसका देखें, स्पेसिफिकली तो हमें नेक्स्ट जेस को ऐसा नहीं देता, बट हमारे पास कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है, जो कि यूज होती हैं। हम प्रोडक्शन लेवल पे भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। और मेनली यही एक सबसे अच्छी ट्रिक होती है जिसको हम यूज करते हैं, ठीक है। और ये ट्रिक क्या है भाई, ट्रिक ये होती है कि एक तो चीज मैंडेटरी है, वो मैंडेटरी ये कि ये लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर आप जो भी चीज को रखेंगे, लेआउट डॉट टीएसएक्स के अंदर आप जिस भी चीज को रखेंगे वो आपकी अप्लाई, मैंडेटरी है कि वो आपकी अप्लाई होगी ही होगी। ये वाली जो लेआउट डॉट टीएसएक्स है, दिस वन द रूट लेआउट,
ठीक है, इसके अंदर आप जो भी चीज रखें वो मैंडेटरी है कि पेजेस पे इंप्लीमेंट होगी ही होगी। तो अब क्या करें? तो इसका हल होता है, जब हम प्रोडक्शन लेवल पे एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं तो हम कभी भी अपना नैप बार या फुटर या इस तरह की चीज कभी भी हम अपनी रूट लेआउट के अंदर नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? वो इसलिए नहीं रखते क्योंकि सम टाइम हमें एक ही एप्लीकेशन के अंदर क्या करना होता है कि हमने पहले फ्रंट एंड क्रिएट करना होता है, ठीक है, उसी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है, और फिर क्या हमने करना होता है, उसी एप्लीकेशन के अंदर हमने एक एडमिन पैनल भी बनाया हो। बेसिकली वो भी एक फ्रंट एंड ही होता है, लेकिन कहने का मतलब है कि एडमिन पैनल भी बनाना होता है, ठीक है, जिसके अंदर हम वो स्पेसिफिक जो एक नैप बार या फुटर होता है हम नहीं चाह रहे होते। एडमिन पैनल का जो यूआई होता है हम बिल्कुल डिफरेंट चाह रहे होते हैं हमारे जो बेसिक हमारा एप्लीकेशन होती है उससे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ग्रुप राउट क्रिएट करते हैं, और फिर ग्रुप राउट क्रिएट करने के बाद जितने भी पेजेस होते हैं इंक्लूडिंग दिस लैंडिंग पेज, वो हम उस ग्रुप राउट के अंदर बनाते हैं, ठीक है। और बाकी के जो हमारे पेजेस, मतलब अदरवाइज जो एडमिन के पेजेस होते हैं या जिसका यूआई हमें बिल्कुल डिफरेंट चाहिए, वो हम उस ग्रुप राउट से बाहर बनाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जो हमने अपने ग्रुप राउट के अंदर लेआउट एक फिक्स की होती है वो हमारे सारे पेजेस पर इंप्लीमेंट हो जाती है, ठीक है, जितने भी हमारे सिंपल नॉर्मली स्टोर के या किसी भी चीज के पेजेस होते हैं, ठीक है, उस पर इंप्लीमेंट हो जाती है, जो थ्रू आउट दी पेजेस, थ्रू आउट दी एप्लीकेशन उस पर जाती है। लेकिन जैसे ही जो यूजर कह लें या जो एडमिन कह लें राउट को चेंज करता है और वो उस राउट पे आता है या एडमिन के राउट पे आ जाता है, एडमिन पैनल पर आता है जिस पर जो हमने इस ग्रुप राउट से बाहर बनाया होता है, ठीक है, तो उस पर जो लेआउट होती है वो इंटायरली डिफरेंट इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो ये एक हमारे पास ट्रिक होती है कि हम किस तरह से अपनी जो लेआउट्स को जो है ना आइसोलेट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट लेआउट्स जो है ना मतलब कि ये भी हमारे पास एक एक्सेसिबिलिटी आ गई है कि अगर हम चाहें तो ये जो हमारा नैप बार होता है, जरूरी नहीं कि हम हर पेज में स्नैप बार को रखें। अगर हम चाहें तो हम जो है ना ये कर सकते हैं, जो हमारा रूट लेआउट है इसके अंदर कुछ नहीं रखना, ये दोबारा से याद रखें, अगर इसमें आप कुछ भी रखेंगे तो वो फिर इंप्लीमेंट होगा ही होगा, इसमें कुछ नहीं रखना। इसके अलावा एक हल है, ग्रुप राउट बनाए और जितने पेजेस हैं सारे उस ग्रुप राउट के अंदर जाकर बना दे, और उसके अंदर एक लेआउट क्रिएट कर दे जैसे कि ये वाली है, और उसके ऊपर यहाँ पर अपना नैप बार कर दे। मैं अभी आपको ये चीज करके दिखाता हूँ, ठीक है। इससे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है, आई थिंक सो, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर दें, ठीक है, और रेलेवेंट टू द टॉपिक क्वेश्चन होगा प्लीज, ठीक है, क्योंकि जो भी दूसरे टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी जो है करवा दिए गए हैं, ठीक है। रेलिवेंट टू द टॉपिक जो होगा क्वेश्चन हम उसको जो है ना ओवरव्यू करेंगे, ठीक है। तो काइंडली अगर किसी का क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप पूछें, अदरवाइज मैं इसको जो है कंटिन्यू करता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, ठीक है। लास्ट में मुझे आप क्वेश्चन करेंगे कहाँ से, मैं आपको बताऊं। सर आप जो बेसिकली जहाँ से आपने रूट बनाना शुरू किया था ना, ये नेस्टेड, ये HR ब्रैकेट के अंदर जो बनाया। अच्छा देखिए, इसका मेन पर्पस मैंने ये बताया था कि ये जब एक तो मैंने नेस्टेड यहाँ पर बनाए थे, ठीक है, अभी यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन भी आया कि नेस्टेड लेआउट और ग्रुप राउट में जो हम लेआउट क्रिएट करें इसका डिफरेंस बता दें, ठीक है। तो देखिए मैंने कई दफा इसको रिपीट कर चुका हूँ, ठीक है, कि जो अबाउट है, अबाउट के अंदर हमारे पास कैरियर और पर्सनैलिटी का पेज है। ये क्या है? ये पेजेस इस अबाउट के पेज के अंदर नेस्टेड हुए हुए हैं, यानी कि ये पेजेस इस अबाउट के पेज के अंदर है, ठीक है। लेकिन जो हमारा ये ग्रुप राउट है, ग्रुप राउट क्या होता है, ठीक है, ग्रुप राउट ये होता है कि वो सिर्फ हमें डेवलपमेंट के अंदर हेल्प आउट कर रहा होता है, ठीक है। ग्रुप राउट कोई भी नेस्टेड नहीं कर रहा, ग्रुप राउट का कर रहा होता है कि सिर्फ बाकी जितने हमारे दूसरे पेजेस बने हुए हैं उनसे हमारे ये वाले पेजेस है इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने ग्रुप राउट बना दिया। अब क्या हुआ, मसला क्या हुआ कि जो हमारे पास ये अबाउट का पेज है, ठीक है, अब इसमें तो ये नेस्टेड बने, इसमें तो मैं कोई भी यहाँ पर लेआउट क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, इस पर भी अप्लाई हो जाएगी और इस पर भी अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। अब ये तो नेस्टेड का सिनेरियो आ गया, बट लेट सपोज करें कि अब जैसे मेरे पास ये वाले तीन पेज हैं, अबाउट, कॉन्टेक्ट एंड पोर्टफोलियो, ठीक है, इनके ऊपर एक लेआउट लगी हुई है, कह लें एक नैप बार लगा हुआ है जो कि हमने यहाँ पर रखा हुआ था अपना नैप बार, ठीक है, वो इनके ऊपर है। लेकिन अब जो मेरे HR के पेजेस हैं विच आर अकाउंट्स, डेव एंड वाईटी, ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि मेरा जो नहीं सॉरी, मैं ये चाह रहा हूं कि मेरा जो ये वाले तीन पेजेस हैं इनके ऊपर जो है मैं एक स्पेसिफिक बार लगा दूं, और वो बार में क्या लिखा होगा, HR डिपार्टमेंट पेजेस, क्या लिखा होगा उस बार में, HR डिपार्टमेंट पेजेस,
ठीक है। तो अब ये क्यों, ये मतलब क्या जरूरत इसकी, क्या जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अगर मैं इन पेजेस को इससे बाहर निकाल दूंगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर अगर मैं इनसे बाहर निकाल दूंगा और मुझे इन पर लिखना है एचआर डिपार्टमेंट पेजेस, तो आप मुझे पता है मैं कैसे लिखूंगा, ठीक है, वो तो फिर मुझे इस लेआउट में लिखना पड़ेगा, और अगर इस लेआउट में लिखूंगा तो वो तो फिर मेरे इन पेजेस पर भी अप्लाई होगी, अबाउट पर भी, कॉन्टेक्ट पर भी, पोर्टफोलियो पर भी। बट मैं चाह रहा हूं कि मेरे सिर्फ ये तीन पेजेस पर अप्लाई हो, विच आर अकाउंट्स, डेव एंड वाईटी। तो इसीलिए इस पर्पस को अचीव करने के लिए हम एक ग्रुप राउट क्रिएट करते हैं, ठीक है, और उस ग्रुप राउट के अंदर उन पेजेस को रख देते हैं जिनके ऊपर हमें एक लेआउट चाहिए होती है, एक स्पेसिफिक ग्रैनुलर लेआउट चाहिए होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक ग्रुप राउट मैंने उसी तरह से बनाया एचआर के नाम से, ठीक है, जो बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, उसमें वही तीन पेजेस रख दिए, अकाउंट्स, डेव एंड वाईटी, और उसमें एक लेआउट बना दी, और लेआउट के अंदर आके मैंने वो स्पेसिफिक जो बार मुझे चाहिए था इन तीन पेजेस पे, वो यहां पर आकर मैंने रेंडर कर दिया, ठीक है। तो यकीनन अभी आपको ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ये मेन इसका जो है ना पर्पज होता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये चीज बड़ी जरूरी एक पॉइंट बता रहा था कि सम टाइम होता है कि हम क्या चाह रहे होते हैं कि हमारा जो नैप बार है, ठीक है, लेट सपोज अगर मैंने नैप बार यहाँ पर रख दिया, ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई अगर मैंने नैप बार जो है अपना यहाँ पर रख दिया है, ठीक है, मैंने नैप बार रख दिया, तो ये तो रूट लेआउट है, तो ये तो हर जगह इंप्लीमेंट होगी, इसका मतलब कि नैप बार हमारे पास अगर हर जगह इंक्लूड, खा होम पेज हो, खा अबाउट पेज हो, खा पोर्टफोलियो पेज हो, कोई भी पेज हो, नैप बार हमारा आएगा ही आएगा हर पेज के ऊपर, ठीक है। तो अब इस चीज को ओवरकम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो एक एडमिन पैनल है, ठीक है, लेट सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मेरा जो एक एडमिन पैनल है उस पर मेरा जो है ना ये नैप बार ना हो, बाकी के जितने पेजेस हैं जो यूजर के लिए हैं, उन पर जो है ना मेरा ये नैप बार हो, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि मैं बजाय कि जो मेरी मेन लेआउट है इसके अंदर अपना ये कंपोनेंट रेंडर करूं, इससे बेहतर है कि मैं इसमें कुछ भी रैपर नहीं करूंगा, मतलब कुछ भी कंपोनेंट ऐसा नहीं करूंगा जो मेरी थ्रू आउट द एप्लीकेशन चलता रहे, क्योंकि ये लेआउट हर फाइल में आएगी, हर पेजेस के ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंट होगी ही होगी, ठीक है। तो इसीलिए फिर हम गुरेज करते हैं कि जब कोई ऐसा कंपोनेंट हो जो हम कुछ पेजेस पर तो चाह रहे हैं बट एप्लीकेशन में कुछ पेजेस पर नहीं चाह रहे, तो इसलिए फिर हम उसको रूट लेआउट में नहीं रखेंगे, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर एक ग्रुप राउट क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एक तो हमने एचआर बना लिया, अब मैं क्रिएट करता हूँ जिसका क्या नाम होगा, जिसका नाम होगा एक सेकंड, हम एक काम करते हैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक और ग्रुप राउट क्रिएट करता हूँ और उसका हम नाम, कन्वेंशन है कि रूट रखते हैं, ठीक है, रखने को कुछ भी रख सकते हैं, या मैं इसको राउट्स कर देता हूँ, ठीक है, जो कि ज्यादा सही रहेगा, राउट्स, ठीक है। राउट्स क्या होते हैं, राउट्स यही जो जिनको हम पेजेस कहते हैं ना, यही राउट्स होते हैं, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने सारे पेजेस को उठाता हूँ और इस राउट्स राउट्स में ले जाता हूँ, ठीक है। अबाउट का पेज किया, इसमें मूव कर दिया, ठीक है, पे एप्लीकेशन को बंद करना पड़ेगा नहीं तो ये बहुत टाइम लगाएगा, ठीक है, इस तरह से करके कैरियर का पेज उठाया, इसमें मूव कर दिया, ठीक है। एक सेकंड, कैरियर का पेज एचआर में नहीं करना, कैरियर का पेज हमें राउट में करना है, एक सेकंड एक सेकंड, ये जो है ना यहाँ से, हाँ, इस तरह से राउट में कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा कांटेक्ट का भी जो पेज है इसको भी राउट में ले गए, ठीक है। और अच्छा, ये कैरियर का पेज वैसे मेरा अबाउट में था तो इसको अबाउट में वापस कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा फिर कांटेक्ट का पेज ऑलरेडी इसमें ही है, पोर्टफोलियो का जो पेज है उसको भी मैं यहाँ राउट में ले आता हूँ अपने पास, ठीक है। तो ये मेरे जितने भी पेजेस जो कि बाहर पड़े हुए थे एप्लीकेशन के, वो मैंने किस में आके बंद कर दिए, मैंने कर दिए उनको सबको बंद कर दिया, किसके अंदर, राउट के अंदर बंद कर दिया, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ इसको भी इसके अंदर जो है ना ले जाता हूँ, ठीक है, यानी कि अपना जो एचआर है उसको भी इसमें ले गया, ठीक है। राउट्स का ये जो एक ग्रुप राउट बनाया है ये आ गया, एक मेन ग्रुप राउट आ गया, इसमें एचआर का भी ग्रुप राउट आ गया, अबाउट भी आ गया, कॉन्टेक्ट भी आ गया, पोर्टफोलियो भी आ गया, ठीक है। और अब मैं इसके अंदर एक लेआउट क्रिएट करता हूँ, राउट के ऊपर एक लेआउट क्रिएट करता हूँ विच इज नेम्ड एज लेआउट डॉट टीएसएक्स, ठीक है। और इसके अंदर ये लेआउट बनाने के बाद, ठीक है, मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर सिंपली चिल्ड्रन गेट करूंगा, ठीक है, चिल्ड्रन गेट करूंगा, सही है, इस तरह से चिल्ड्रन गेट करूंगा, चिल्ड्रन रिएक्ट
नोड। ठीक है, यहाँ पर चिल्ड्रन गेट करूंगा, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि होगा क्या मेनली। ठीक है, और अभी के लिए सिर्फ आप यहाँ पर गौर से रखिएगा। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अभी के लिए, लेकिन मैं आपको इसको दोबारा से रिपीट भी करूंगा, बट अभी फिलहाल आप गौर करें। मैंने एक ग्रुप राउट बनाया, उसके अंदर जितने भी मेरे पेजेस बाहर रूट पे पड़े थे, ऐप के यहाँ पर पड़े थे, मैं उनको एक ग्रुप राउट में ले गया हूँ। क्या ग्रुप राउट का नाम है? राउट्स के नाम से ग्रुप राउट है। उसमें मैंने जो अपना ये वाला ग्रुप राउट बनाया, इसको भी इसके अंदर ले आऊं, अबाउट भी आ गया इसके अंदर, कॉन्टेक्ट भी आ गया, और पोर्टफोलियो भी आ गया इसके अंदर। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, इसमें एक लेआउट भी बना दिया। और लेआउट बनाने के बाद मैं क्या करूंगा कि ये वाला जो मेरा पेज है, ठीक है, जो मेरा रूट पे पेज है, इसको भी मैं इसके अंदर ले जाऊंगा। ठीक है, अब ये इसके अंदर कैसे आया वो मैं आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर कैसे आया। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है कि भाई मतलब कि ये तो पेज हमारा ऑलवेज एट द रूट होता है, या ऑलवेज कहने के यहाँ पर ये रूट लेवल पर होता है। ठीक है, तो ये इसके अंदर कैसे चला गया है, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक है, तो मैं जो है ना आपको ये बताता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हुआ है, बट अभी के लिए एक दफा हम प्रोजेक्ट को रन करके देखते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट को रन करते हैं। ठीक है, और मैं अपने पास प्रोजेक्ट को रन करता हूँ। ठीक है। तो ये देखिए हमारे पास ये प्रोजेक्ट रन हो गया, बट इस पे नैप बार नहीं आ रहा। नैप बार इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि ना तो हमने अपने नैप बार को इस लेआउट के अंदर रखा हुआ है, जो कि हमारी कौन सी लेआउट है, रूट लेआउट है। ठीक है, ना तो हमने इसको इसमें रखा हुआ है, और ना ही हमने जो हमारे पास ये वाली हमने बनाया है, ये वाला ग्रुप राउट बनाया है, ना ही हमने इसकी लेआउट में रखा हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसकी लेआउट में मेनली रख दूंगा। ठीक है, और अब देखिएगा आप, ये नैप बार थ्रू आउट दी एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। होम पर भी हो गया, अबाउट पर जाता हूँ, अबाउट पर भी हो गया, पोर्टफोलियो पर भी हो गया, कॉन्टेक्ट पर भी हो गया, दोबारा से होम पर आता हूँ, होम पर भी, अगर होम के अंदर भी जाऊंगा तो यकीनन उन पर भी हो गया होगा। ये देखिए पर्सनैलिटी। ठीक है, और हर पेज पर ये हो गया। बट अभी आपने देखा कि ये किस तरह से मैंने इस राउट के अंदर इन सबको बंद करके और ये सारे पेजेस को यहाँ पर क्रिएट करके इसमें कर दिया। ठीक है, अब जो आपका मेन एक क्वेश्चन आएगा, और आ भी सकता है और बनता भी है, वो ये है कि पेज डॉट टीएसएक्स इसमें कैसे आ गया। ठीक है, तो मेनली जब हम लोग ग्रुप राउट सीख रहे थे, तो मैंने आपको ये बड़ी अच्छी तरीके से डिफाइन की थी कि जो ग्रुप राउट्स होते हैं, ठीक है, ये सिर्फ डेवलपर एक्सपीरियंस के लिए होते हैं। ठीक है, जो डेवलपर एक डेवलप कर रहा होता है चीज को, उसकी आसानी के लिए ये हमारे पास ग्रुप राउट का कॉन्सेप्ट आया, लेकिन इनका कोई भी इफेक्ट हमारे पास यहाँ रन टाइम पर नहीं होता। विच मीन्स कि अगर लेट सपोज करें कि ऐप की डायरेक्टरी है, ठीक है, और ऐप की डायरेक्टरी में मेरे पास अबाउट का पेज है, तो क्या मुझे पहले यहाँ पर स्लैश स्लैश क्या मुझे इस तरह से करके राउट्स लिखना पड़ेगा और देन फिर स्लैश करके अबाउट को एक्सेस करना पड़ेगा? कोई कमेंट में मुझे बता सकता है कि क्या जो मैंने अपने ऊपर बार में लिखा है, इज इट करेक्ट वे? ठीक है, तो ये देखिए मेरे पास सारे आंसर आ रहे हैं नो। तो एग्जैक्टली exactly ये जो मैंने इसको लिखा है, ठीक है, इस तरह से लिखा है, इट्स नॉट द करेक्ट वे, क्योंकि ग्रुप राउट हम जब भी बनाते हैं सिर्फ डेवलपर के लिए होते हैं। ठीक है, उनका कोई भी रन टाइम पे इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसलिए जब मुझे अगर अबाउट का पेज करना है, तो बेशक वो क्यों ना इस ऐप के अंदर, इस अबाउट मतलब ऐप के अंदर आके और इस फोल्डर में आके यहाँ पर पड़ा हुआ है, फिर भी मैं उसको स्लैश अबाउट के थ्रू ही जो है एक्सेस कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जो ये ग्रुप राउट हम क्रिएट करते हैं, इनका कोई भी इफेक्ट हमारे रन टाइम पर या हमारे यूआरएल पर नहीं आता। ठीक है, और ये जो पेज है, ये पेज भी इसीलिए हमारे पास इसके अंदर आ गया है, क्योंकि आप ये इसको इस तरह से कंसिडर करें। ये देखिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जस्ट आपको एक कमेंट के अंदर लिख रहा हूँ कि आप इसको इस तरह से कंसिडर करें, कि बजाय कि आप इसको इस तरह से कंसिडर करें कि ऐप का डायरेक्टरी है, स्लैश में आ गए, और बजाय कि आप इसको इस तरह से कंसिडर करें कि इस तरह से आकर और इस तरह से मेरे पास पेज आ रहा है। नहीं, ये पेज बेसिकली इसी तरह से आ रहा है, क्योंकि ये जो मेरा बीच में से मेरा जो राउट ग्रुप है, ये तो हो जाता है माइनस। ठीक है, ये तो मेरे पास हो जाता है माइनस, क्योंकि ये तो रन टाइम पे शो ही नहीं होता। तो मेनली ये जो मेरा स्लैश है, ये और वहीं पर अपनी जगह पर ही टिका हुआ है। ठीक है, इसलिए क्योंकि
ये जो मैंने राउट ग्रुप बनाया है, ठीक है, इसका इस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा, क्योंकि राउट ग्रुप तो मेरा यूआरएल में शो ही नहीं होता। ठीक है, तो इसीलिए इसका यहाँ पर जो है किसी भी तरह का कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो सिंपली उसी पाथ के ऊपर मेरे पास ये वाली पेज डॉट टीएस की फाइल जो है ना एक्सेस हो गई है। ठीक है, अब मैं इसका मेन, ये जो इतना लंबा काम किया, इसका मेन आपको मैं फायदा बताता हूँ। अब देखें, अब यही एक एप्लीकेशन है जो कि ये मेरे पास यूजर की फ्रंट एंड एप्लीकेशन है। ठीक है, जहां पर ये मेरे पास अबाउट भी एक्सेस होगा, पोर्टफोलियो भी होगा, कॉन्टेक्ट भी होगा। मैं अब लेट सपोज कह लेते हैं कि भाई ये जो टेकवर्स है ना, लेट सपोज करें सर यासिर जो है ना टेकवर्स के एडमिन है। ठीक है, सर यासिर है टेकवर्स के एडमिन। ठीक है, सर यासिर चाहते हैं कि भाई मेरा जो एक एडमिन पैनल है ना होगा इसी एप्लीकेशन के अंदर ही, लेकिन उसका जो यूआई हो ना बिल्कुल डिफरेंट हो, उसमें ना ये नैब बार हो, उसमें ना ये सब कुछ हो, कुछ भी नहीं उनको चाहिए, उनको उसका यूआई बिल्कुल डिफरेंट चाहिए। तो वो क्या करेंगे कि भाई मैं उसमें हम क्या कर सकते हैं कि हमने तो एक ये बंद कर दिया ना, जितनी भी हमारी यूजर की समझ है, जितने राउटर्स हैं वो ये होंगे। हम एडमिन के लिए क्या करेंगे कि हम यहाँ पर ऐप में आए, ठीक है, और यहाँ पर एक फोल्डर बनाया। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर मैं बनाऊंगा एक एडमिन के नाम से फोल्डर। ठीक है, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं, क्योंकि जब हम एडमिन की बात करें तो मैं इसलिए एडमिन के नाम से बनाता हूँ। मैं यहाँ पर क्रिएट करूंगा इसमें पेज डॉट टीएसएक्स। ठीक है, पेज डॉट टीएसएक्स बना ली। ठीक है, इसमें इस तरह से करके अपना पेज क्रिएट कर दिया, और ये देखें ये एक होगा एडमिन पेज। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी लेआउट नहीं अप्लाई हो रही सिवाय इस लेआउट के, क्योंकि ये रूट लेआउट है, ये तो होगी होगी अप्लाई। इसीलिए इसके अंदर से मैंने नैप बार हटा दिया, क्योंकि अगर मैं इसमें नैप बार रखता तो वो ऑटोमेटिक सी बात थी कि मेरे एडमिन पेज के ऊपर भी इंप्लीमेंट होता। ठीक है, बट क्योंकि मुझे अपना एडमिन पेज को बिल्कुल आइसोलेट रखना है, बिल्कुल डिफरेंट रखना है, तो इसीलिए मैंने एडमिन पेज को अलग कर लिया, और जितने भी पेजेस पे सेम एक नैप बार चाहिए, सेम लेआउट चाहिए, तो उनको मैंने एक ग्रुप राउट में बंद करके और सारे वहां पर रख दिए, और वहां पर एक लेआउट बना दी। ठीक है, अब मैं अगर अपने एडमिन पेज को देखिएगा, यहां से एक्सेस करूंगा, स्लैश एडमिन करूंगा, तो ये देखें मेरे पास बिल्कुल मेरा यूआई बदल चुका है। सिर्फ वो एडमिन पेज का जो एक टेक्स्ट लिखा था वो आ गया। अब इसमें हम चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली एडमिन के लिए एक अलग यहाँ पर लेआउट क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से लेआउट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं सिंपली, जैसे हमने पहले मैंने आपको क्रिएट करके भी दिखाई है, और उसके अंदर जो भी हमें एडमिन पर चीजें चाहिए हम वी कैन परफॉर्म इट। एडमिन एडमिन पेज में हम नेस्टेड पेजेस क्रिएट करें, कुछ भी करें, वो एडमिन आइसोलेट रहेगा, हमारी एप्लीकेशन जो यूजर के लिए वो आइसोलेट रहेगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्यू एन ए सेक्शन की तरफ के, जिनके कोई क्वेश्चंस हैं या जो भी आ रहे हैं। ठीक है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आ रहा है कि चिल्ड्रन रिएक्ट डॉट नोड को जो है ना समझाएं। ठीक है, अच्छा देखिए, रिएक्ट डॉट नोड या रिएक्ट नोड, ठीक है, एक ही बात है। रिएक्ट डॉट नोड या रिएक्ट नोड एक ही चीज है। ठीक है, अब ये होती क्या है? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, रूट लेआउट के अंदर आऊँ, ठीक है, इसको मैं बिल्कुल सिंपल करूँ इस सिंटेक्स को। ठीक है, तो मैं इसको इस तरह से करके, इसको इस तरह से तो ये देखें, ये मेरे पास सिंपल है। ठीक है, अच्छा ये सिंपल आ गया। अब देखें, ये जो रिएक्ट नोड है ना, तो ये बेसिकली रिएक्ट नोड क्या है? रिएक्ट नोड एक टाइप है, जैसे हमारे पास स्ट्रिंग टाइप है, जैसे नंबर टाइप है, जैसे बुलियन टाइप है, या और जो हमारे पास टाइप होती हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे पास रिएक्ट नोड भी एक टाइप है। लेकिन ये एक जाहिर सी बात है, टाइप का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के जो डेटा होता है उसको रिप्रेजेंट करना। अगर कोई नंबर टाइप होगी तो वो किस डेटा को रिप्रेजेंट करेगी? नंबर डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। अगर कोई स्ट्रिंग टाइप होगी तो वो स्ट्रिंग डेटा को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह से ये जो रिएक्ट नोड की टाइप है, ये रिप्रेजेंट करती है हमारे पास जो ये जेएसएक्स का सिंटेक्स होता है ना, जेएसएक्स का डेटा होता है, इसको रिप्रेजेंट करती है रिएक्ट नोड। ठीक है, तो अगर मैं इसके ऊपर होवर भी करूं, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखाऊं, तो ये देखिए क्या लिखे, रिप्रेजेंट्स ऑल ऑफ द थिंग्स रिएक्ट कैन रेंडर, या यहाँ पर लिखा हुआ है ऑन दी रिप्रेजेंट जेएसएक्स। ठीक है, तो बेसिकली ये रिप्रेजेंट करती है जेएसएक्स को। ठीक है, तो ये जो हमारे पास रिएक्ट नोड की टाइप होती है, रिप्रेजेंट क्या करती है? जेएसएक्स को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, और या ये जो चिल्ड्रन है, ठीक है, जाहिर सी बात, ये चिल्ड्रन क्या, सिंपल एक पैरामीटर, ये कह ले सिंपल एक प्रॉप है। ठीक है, तो ये जो सिंपल प्रॉप है या सिंपल पैरामीटर है, इसके
इसकी टाइप मैंने जब रिएक्ट नोड रख दी, तो इसका क्या मतलब है कि ये जो पैरामीटर ये किस चीज को रिसीव करेगा, किस टाइप को रिसीव करेगा, किस टाइप के कॉन्टेक्ट को कंटेंट को रिसीव करेगा, वो होगा रिएक्ट नोड। या अदर इन अदर लैंग्वेज में ये भी कह सकता हूँ कि क्या होगा, वो जीएसएक्स या टीएसएक्स होगा। और यहाँ पर ये जो चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन में हमारे पास क्या रिसीव हो रहे हैं, ये चिल्ड्रन में हमारे पास पेजेस आ रहे हैं। बेसिकली ये जो चिल्ड्रन है हमारे पास, ये पेजेस को रिसीव कर रहा है, ठीक है। तो पेजेस हमारे पास क्या रिटर्न कर रहा है, अगर मैं यहाँ पर अपने पेजेस पर आऊं तो ये देखें, टीएसएक्स, टीएसएक्स, जेएसएक्स, ये पेजेस हमारे पास कंप्लीट जितने भी पेजेस हैं सारे जेएसएक्स या टीएसएक्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो इसीलिए हम अपना जो ये चिल्ड्रन पैरामीटर होता है, इसकी टाइप को हम क्या रखते हैं, रिएक्ट नोड रखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब सवाल है कि भाई ये रिएक्ट डॉट नोड क्या है। रिएक्ट डॉट नोड का मतलब, क्योंकि ये रिएक्ट नोड किसकी टाइप है, रिएक्ट की टाइप है, तो ये रिएक्ट की एक क्लास है। यकीनन आपने टाइप स्क्रिप्ट के अंदर क्लासेस पढ़ी होंगी, ठीक है। तो उसमें आपने देखा हो किस तरह से हम डिफरेंट जो है ना जो है ना वो करते हैं, कॉलिंग करते हैं, ठीक है। डॉट नोटेशन के थ्रू किस तरह से हम क्लासेस के अंदर से प्रॉपर्टीज को कॉल करते हैं। तो बेसिकली ये रिएक्ट नोट एक टाइप है रिएक्ट क्लास की। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, तो देखें यहाँ पर अभी कुछ भी इंपोर्ट नहीं, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ, मेरे पास एरर आएगा, मुझे पता है एरर आएगा, लेकिन मैं अगर यहाँ पर आगे कंट्रोल स्पेस करूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर वो क्या कर रहा है कि भाई ऐड इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट, तो अगर मैं रिएक्ट को अपने पास ऊपर इम्पोर्ट कर लूँ, ये देखें यहाँ से अगर मैं रिएक्ट को, रिएक्ट में से यहाँ से डायरेक्ट रिएक्ट नोड को इंपोर्ट करवा लूँ, तो यहाँ पर मेरे पास जो है आ जाएगा सिंपल। तो बोथ मेथड्स आर सेम, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। एग्जैक्टली exactly, एक दरक्षा इमरान कह रही है कि रिएक्ट टाइप इज लाइक टाइप एलिस। तो बिल्कुल टाइप यही है कि टाइप एलिस, अगर मैं इस पर हॉवर भी करूँ तो ये देखिए लिखा हुआ है टाइप एलिस, ठीक है। जैसे कि टाइप का एक कीवर्ड आ गया, और ये हमारे पास एक टाइप नेम आ गया, और इसमें अगर आप देखें तो आगे ये सारी ही टाइप्स को जो है ना अपने पास कर रहा है, रिसीव कर रहा है, स्ट्रिंग भी ले रहा है, नंबर भी ले रहा है, बिग इंट भी ले रहा है, जेएसएक्स भी ले रहा है, और सब चीजें ले रहा है ये, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ओवर करते हैं तो वो कहते हैं रिप्रेजेंट्स ऑल थिंग्स, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन आ जाता है, ठीक है। मेरा अगर किसी को और को लेआउट से रिलेटेड कुछ सवाल है तो ठीक है, वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो हम अपना जो प्रोजेक्ट है उसका एक कॉम्पोनेंट है, बस छोटा सा है, वो विद इन 5 मिनट्स हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ, ठीक है। और जो है हम फर्दर जो है आगे मूव करते। तो मेरा ख्याल है कि लेआउट्स के रिलेटेड किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो मैं इसका अपने लेआउट के चैप्टर को क्लोज करता हूँ, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं कि अपना जो ये पे राउट क्रिएट करा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैं अब इसको जो है ना स्ट्रक्चर यही रहने दूंगा, क्योंकि ये प्रोडक्शन लेवल का स्ट्रक्चर है। जब हम प्रोडक्शन लेवल पे ऐप बनाते हैं ना, तो हम इसी तरह से बनाते हैं। बेशक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि मुझे एडमिन पेज अलग चाहिए, नहीं चाहिए, हम लोग अपनी आसानी के लिए हम पहले से ही इस चीज के लिए प्रिपेयर होते हैं कि भाई क्लाइंट किसी दिन भी कह सकता है कि मुझे एडमिन पेज भी बीच में बना के दे दो, जिसका यूआई कंप्लीटली डिफरेंट हो, उसमें नहीं चाहिए मुझे नैप बार। तो वो फिर अब एडमिन को तो उसको क्लाइंट को तो नहीं ना पता कि भाई इसके पीछे कितने मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए हम शुरू से क्या करते हैं कि अपना एक ग्रुप राउट बना लेते हैं, और जितने पेजेस यूजर के लिए होते हैं, ठीक है, जो यूजर के पेजेस होते हैं उनको हम अलग ग्रुप राउट में रखते हैं। फिर हम एक ऑप्शनल होते हैं कि भाई अगर एडमिन चाहिए होगा या कोई अदर पेज चाहिए होगा जिसपे हमें नई यूआई चाहिए उस तरह का, तो हम उसको जो है ना इजीली बना के और अपना काम कर लेंगे। तो इसलिए हम उसी गुड प्रैक्टिस के ऊपर जाएंगे जैसे हम डेवलपमेंट में या प्रोडक्शन के अंदर करते हैं, ठीक है। तो राउट्स आ गया, एचआर आ गया, ये सारी आ गए। अब मुझे क्या करना है कि अब मैं अपने मेन लैंडिंग पेज में जाता हूँ और दोबारा से हीरो सेक्शन में जाता हूँ। तो आज का जो हमारा मेन कंपोनेंट होगा, मैं अब दोबारा से अपने होम पेज पर मूव करता हूँ, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ, ठीक है, इस तरह से। और आज का हमारा मेन कंपोनेंट कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। मेनली जो ये हमने कंपोनेंट बनाया था, समझ लें ऐसे ही कंपोनेंट को हमने नीचे करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें आगे अगर, ठीक है, तो इसमें फिग्मा में अपनी आए, ठीक है। तो ये देखिए ऑलरेडी ये बना हुआ है, इसी तरह का है, सेम वही है, वही पिक्चर है, सिर्फ टेक्स्ट चेंज है और अलाइनमेंट बदली हुई है, इंडेंटेशन बदली हुई है, ठीक है। कि यहाँ पर पहले ये एलिमेंट है, देन ये, यहाँ पर पहले ये है, देन फिर ये है, ठीक है। तो सिंपली हम इसको क्या करेंगे, अपने हीरो में ही आएंगे, ठीक है, इसी हीरो सेक्शन के अंदर ही आएंगे हम, ठीक है। और यहाँ पर आने के बाद हम क्या करेंगे, हीरो में आएंगे, ठीक है। और ये अभी आप गौर से देख लीजिएगा कि यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, ये जो हमने बनाया था, ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ हीरो सेक्शन 1, ठीक है। और इसी को ही मैं नीचे कॉपी डाउन करता हूँ,
ठीक है, इसी को सेम इसी डिफ को कॉपी डाउन करता हूँ नीचे, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल अलाइनमेंट सारी चीजें बिल्कुल सेम रहेंगी, और इसको मैं नाम दे दूंगा हीरो सेक्शन 2। और अभी हम जाके अपने यूआई पे देखते हैं कि क्या फर्क हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल सेम हो गया, ठीक है, यानी कि ऊपर भी वो चीज आ गई और हमारे पास नीचे भी एग्जैक्टली वो चीज जो है इम्प्लीमेंट हो चुकी है, ठीक है। बट डिफरेंस ये है कि अभी ये जो हमारी पिक्चर है इसको हमने यहाँ स्टार्टिंग में लाना है और इसको हमने यहाँ पर मूव करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर जो है हीरो सेक्शन है, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन ऐड करूंगा, ठीक है। लाइन ये ऐड करूंगा कि मैं क्या करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि भाई जो इसकी रॉ है ना, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि फ्लेक्स रॉ रिवर्स कर दो। चाहूं तो ये भी कर सकता हूँ कि ये वाला जो मेरा एलिमेंट है इसको नीचे ले जाऊं और इमेज को ऊपर ले आऊं, बट मैं इसको आपको और एक आसान तरीके का बता रहा हूँ कि इसको दोबारा से मतलब कौन ऊपर नीचे करे, ठीक है। तो इट्स बेटर कि हम जो है यहाँ पर सिर्फ एक फ्लेक्स रॉ रिवर्स ऐड कर दें, और ये क्या होगा, हमारी जो डायरेक्शन है रिवर्स हो गई, ठीक है। कि अब जो है हमारे पास इमेज स्टार्टिंग में आ गई और ये हमारे पास बाद में चला गया, क्योंकि हमारी डायरेक्शन क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है, ठीक है। तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम रही। अच्छा, अब हमारे पास एक चीज हमने चेंज करनी है, वो क्या है, हमारे हमने ये हेड जो हमारे पास मेनली हेडिंग्स है इसको चेंज करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मूव करता हूँ इधर, ठीक है, इस अपनी पूरी कॉपी करता हूँ। अच्छा, इसमें देखें एक और भी चीज होती है, ठीक है। ये हमसे थोड़ी मिस्टेक हुई है कि हमें पहले इसको जो है ना करना चाहिए था टेलर के। हम क्या करते हैं कि एक कंपोनेंट क्रिएट कर देते, ठीक है, और वो जो कंपोनेंट होता है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेंडर कर सकते हैं। अभी तो यहाँ पर सिर्फ हमें 2 टाइम कर देना, हम चाहते तो डिफरेंट पेजेस पर भी करें, बट खैर कोई इशू नहीं। इस तरह का जो होता है ना छोटे कंपोनेंट, मेनली हम वैसे भी तब बनाते हैं जब हमें एक कंपोनेंट को मल्टीपल टाइम लाइक 4-5 दफा तो लाजमी यूज करना ही करना होता है एक प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो इसलिए हम उसको एज ए कंपोनेंट बना लेते हैं, अदरवाइज जो मेन सेक्शंस होते हैं उनको हम डिफरेंट पेजेस में ही रखते हैं, ठीक है। तो अच्छा, मैं यहाँ पर जो हमने हेडिंग को कॉपी किया है मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, ठीक है। हेडिंग पुट हो गई मेरी, सही है। हेडिंग अभी बदल जाएगी, ये देखें, योर सेटिस्फेक्शन आवर प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हम क्या करते हैं कि इसको कॉपी डाउन करता हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ पर कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और इसके साथ साथ जो मेरे पास बटन का सेम टेक्स्ट है इसको मैं कॉपी डाउन करके और यहाँ पर इसको कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। और जल्दी से अपने पास चलते हैं यहाँ पर, तो ये देखें बिल्कुल चेंज हो गया। अब सिर्फ हमने एक काम करना है, काम ये करना है कि अगर यहाँ पर देखें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो टेक्स्ट स्टार्ट है, यानी कि स्टार्टिंग के अंदर है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट है एंडिंग में, ठीक है, ये देख रहे हैं ना, हमारा टेक्स्ट एंडिंग में। तो इसको एंडिंग में करने के लिए सिंपल मैं क्या करूंगा, सिंपली यहाँ पर आने के बाद, ठीक है, सिंपली तो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, ठीक है, इसको करता हूँ टेक्स्ट एंड, ओ सॉरी, टेक्स्ट एंड कह रहा हूँ, आइटम एंड करता हूँ, ठीक है। इससे क्या होगा कि मेरी जो सारे एलिमेंट्स हैं एंड में चलेंगे। अब देखें ये कॉन्टेक्ट का बटन एंड पहले यहाँ पर था, अब ये एंड में चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर आइटम एंड की प्रॉपर्टीज पे लगा दी है, ठीक है। कि भाई अब ये जो है ना इसकी वर्टिकली जो अलाइनमेंट है एंड पे कर दो इस एलिमेंट की, ठीक है, ये दिए और उसके एंड पे ले जाओ, लेकिन ये नहीं हुआ है। हालांकि बेसिकली देखा जाए तो ये एलिमेंट्स हो चुके हैं एंड पर, बट क्योंकि इनकी ये जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना, ये टेक्स्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट स्टार्ट है, तो इसलिए ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं, और सेम गोज फॉर इट ऑल्सो, ठीक है। तो हम इन दोनों की जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है उसको टेक्स्ट एंड कर देंगे, तो हमारा ये काम जो है ना अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट एंड, ठीक है, टेक्स्ट एंड करता हूँ, और ये देखें हमारे पास ये काम हो चुका है, ठीक है, टेक्स्ट एंड। और इस पर भी आने के बाद मैं करता हूँ टेक्स्ट एंड, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास ये दोनों काम जो हैं हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है अ, ये जो चीज है ना, जो सेटिस्फेक्शन आवर प्रायोरिटी, तो ये इसका मेन ये है कि हमें इसको थोड़ा सा जो है ना डिव की हाइट जो है ना बढ़ानी होगी, चाहूँ, ठीक है। तो इसमें ये भी कर सकता हूँ, इसकी जो हाइट है इसको इनिशियली सेट कर देते हैं, ठीक है, इसको रखते हैं 568, ठीक है। राइट नाउ वी हैव 5, एक सेकेंड, 568 पिक्सल, ठीक है। तो अब अगर इसको इस तरह से करेंगे तो ये देखें हमारे पास एग्जैक्ट वो चीज हमारी अचीव हो गई है, योर सेटिस्फेक्शन आवर प्रायोरिटी। जैसे यहाँ पर आ रहा है वैसे ही यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको भी मैं मेंटेन करना चाहूँ तो इसका भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं, इसको इस तरह से करके, ठीक है। और इसकी जो एक स्पेसिफिक हाइट है मैं इसको 381 है वो मैं इसको यहाँ पर दे सकता हूँ, ठीक है। और जो कि मैं इसको रखूंगा लार्ज पर 381 रखूंगा, ठीक है।
क्योंकि अभी हम लोग, मेरी कोशिश थी कि आज इसको मैं आपको साथ ही साथ रिस्पॉन्सिव भी करवा दूं, बट क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, तो इसलिए हम नेक्स्ट क्लास में इसको रिस्पॉन्सिव करेंगे। तो ये देखें हमारे पास टेक्स्ट और ये चीज मेन सिमिलरी आ गई है, ठीक है। फिग्मा की फाइल मैंने शेयर कर दी है, तो आप भी अपने एंड पे प्रोजेक्ट को जो है ना क्रिएट करना शुरू कर दें, क्योंकि अभी ये जो प्रोजेक्ट है मेनली इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ इसलिए करवा रहा हूँ ताकि साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी मिलते चले। और इसके अंदर जब हम आगे जाके रेंडरिंग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे ना, फॉन्ट्स को सीखेंगे, तो हम सारी चीजें इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे इसका ये जो एक स्पेसिफिक फॉन्ट है उसको हम अपने पास डाउनलोड करेंगे और उसको यूज करेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग इस तरह के कार्ड्स वगैरह को भी कोशिश करेंगे क्रिएट करें, ठीक है। और कुछ कुछ चीजें हम इसमें करेंगे, फिर उसके बाद हम एक अच्छा सा ई कॉमर्स प्रोजेक्ट भी बनाएंगे जब हमारा नेक्स्ट इसका फ्रंट एंड और बैक एंड हो जाएगा कंप्लीट। सो आज के लिए यही था, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो आप कह सकते हैं, अदरवाइज जो है मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, ठीक है।